हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा का सुबह सुबह का जो है वीडियो शूट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जो है आज पूर्णिमा है तो हमारे यहाँ सीधा लेने आते हैं पंडित जी, तो बस वही मैं जमा रही थी। तो गुड़ और हरी मिर्च वगैरह उस घर से लाती हूँ मैं आटा। तो आटा अभी ख़त्म हो गया था, मतलब अभी लास्ट मैंने अभी गूँथ लिया था, क्योंकि कहीं जा रहे थे ये, तो इनके लिए पूड़ी और सब्जी बनानी थी। और फिर पूर्णिमा है तो मुझे खीर भी बनानी थी, तो मैंने चावल की बजाय मोरदज की खीर बनाई है आज। तो आधा कटोरी मोरदज इसमें मिला दिया और दूध में, और फिर ड्राई फ्रूट्स, इलायची वगैरह, खोपरा वगैरह जो भी हमारे पास है वो हमें मिला देना है। और हल्की आंच पे ये अगर उबलता रहेगा ना तो बहुत टेस्टी सी खीर बन जाती है। यहाँ पे नीचे में मोहित को सीधा दे के आ गई थी, जिसमें मैंने आटे की बजाय चावल रख दिया था, क्योंकि पूर्णिमा भी है, पूर्णिमा पे सफ़ेद चीज़ों का दान भी किया जाता है, तो मैंने चावल निकाल दिया। फिर कुंज को उठाया, उनको ड्रेस बता रही थी कि आज तो आप ये वाली ड्रेस पहनोगी, ये मैंने कल मंगवाई है मीशो से, बट ये देखिए आप, इसकी पगड़ी भी इतनी बड़ी आई है कि मैं क्या बताऊँ। अब ये नीचे वाला पार्ट तो घेर तो आ जाता है मतलब, लेकिन पगड़ी काफ़ी बड़ी रहती है। लेकिन हेयर लगाने के बाद पहना दी थी मैंने, है ना, थोड़ी बड़ी तो है, नॉर्मल तो हम नहीं पहना सकते, लेकिन हेयर वगैरह लगाने के बाद फिर भी थोड़ा-सा सेट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने स्नान करवा दिया सभी विग्रहों को, और बस मैं आज करूँगी पूर्णिमा की पूजन और सत्यनारायण जी की कथा, कशार वगैरह मैंने बना लिया है और खीर बना लिया। खीर जैसे सफ़ेद चीज़ों का भोग लगता है तो हम खीर बना सकते हैं चावल की, या रसगुल्ले, कोई भी मिठाई, सफ़ेद मिठाई इस तरह से रख सकते हो। और अगर सत्यनारायण जी की कथा भी आपको करनी है, मतलब वो 5 अध्याय होते हैं ना, वो आपको पढ़ने हैं, तो आप हवन भी कर सकते हैं इसके साथ-साथ। जैसे घर पे ही कंडा वगैरह लगा के, और जो कशार बनाते हैं वो डाल दीजिए, और गूगल वगैरह डाल के, और छोटा-सा हवन कर दीजिए घर पे। बहुत ही अच्छा होता है घर की पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ये खीर हल्की-हल्की सी उबल रही थी, मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दी, इलायची डाल दी, और खोपरा रखा हुआ था थोड़ा-सा, तो वो मैंने डाल दिया इसमें। चीनी हमें हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देनी है। यहाँ पे एक इलायची मैंने डाली है, और हल्की-हल्की उबलेगी ना, उसी के साथ ये गाढ़ी होती जाएगी, और चावल की खीर से जल्दी बन जाती है। और ये कशार यहाँ पे मैं बना रही हूँ गेहूँ के आटे का, और साथ ही मैंने आलू की सब्जी बनाई है। आलू की जो है जीरे वाली सब्जी, सिंपल। और पूड़ी निकालूँगी, क्योंकि ससुर जी का खाना नहीं खाना है, और ये 2 लोग जा रहे हैं बाहर, और हम दोनों के व्रत है। और मैंने चने गलाए थे रात में, तो बस चने को भी मैंने भून दिया था। नाश्ते में कोई लेगा तो वो ले लेगा, और पूड़ी सब्जी बना दूँगी इनके। और बहुत ही मतलब अच्छा सा प्लान बन रहा था आज गुरुकुल जाने का। हमारे पास में ही, गाँव के पास में एक गाँव है, वहाँ पे गुरुकुल स्थान है, मतलब गुरुदेव का। तो वहाँ पे हर गुरु पूर्णिमा के दिन जैसे भंडारा वगैरह होता है, वहीं पे खाना वगैरह होता है, जो भी आते हैं ना सभी का। तो वो जाना था, तो टीना ने बोला था फ़ोन करके कि हम लोग चलेंगे, लेकिन फिर उनको अचानक से कुछ काम आ गया, इसलिए वो फिर हम लोग जा नहीं पाए। और मंदिर से भी एक बुलावा था, कोई बागा पहना रहा है राम मंदिर में, तो वहाँ पे की भी बोल के गई थी सासू माँ कि तुम चली जाना, लेकिन मैंने बोल दिया था कि मैं गुरुकुल जा रही हूँ। तो फिर वो उन्होंने सोचा, मैंने सोचा कि वो चली गई शायद खेत पे, लेकिन फिर वो भी रुक गई थी, और मैं भी मंदिर में आ गई थी यहाँ पे। मैंने सोचा वो चली गई इसलिए मैं आ गई, और बाद में ना वो भी आ गई थी। तो यहाँ पे ये जो बुआ जी है ना, ये पहना रही थी राम जी को, सिया जी को, और लक्ष्मण जी को। इन्होंने ये इस तरह की ड्रेस बनवा के पहनाई है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इनके भोग वगैरह लगा दिया, इनकी ड्रेस चेंज कर दी। यहाँ पे हमने बहुत सारा भजन कीर्तन किया, और ये हम लोग कुछ लास्ट में हमने थोड़ा-सा वीडियो वगैरह ले लिया था, और चरनामत लिया। और भजन इतने प्यारे-प्यारे गाती है ना, बस लेकिन मैं उनके सामने, मतलब बहुत सारी वो थोड़ी-सी बुज़ुर्ग लेडीज़ हैं, तो उनके सामने मुझे वीडियो बनाने में इतना अच्छा नहीं लगता है। मैंने सोचा पता नहीं क्या बोल देंगी, तो बस फिर हमने लास्ट में थोड़ा-सा बना लिया था। फिर आने के बाद
पूजन की मैं पूरी तैयारी करके चली गई थी और वो निकल रही थी गाते-गाते, तो फिर मैं उनके साथ हो गई थी मंदिर जाने के लिए। आने के बाद मैंने यहाँ पे पूजन शुरू की तो कसार बना लिया था और धूप के लिए कंडा लगाया और कसार डाल के हमें धूप ज़रूर से करनी है। जैसे कसार डाल सकते हो, गूगल डाल सकते हो। पूरे घर में धूप घुमानी है जिससे हमारे घर की नेगेटिविटी खत्म हो। और सत्यनारायण की कथा है, आपको करनी है, अगर आपकी इच्छा हो तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे ये बुक रखी है ना, इसमें 5 अध्याय होते हैं, तो बस वो सिंपल से पढ़ने होते हैं और कछार जो हमने बनाया है वो आप आस-पास वालों को बाँट दीजिए। और जिस तरह से हम पूजन करते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी की, गणपति जी की, और अगर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की आपके पास संयुक्त फ़ोटो हो तो वो आप रख सकते हो। वैसे तो ये पूजन हम मंदिर में भी कर सकते हैं, अगर आपका मंदिर बहुत अच्छे से हो ना एक ही जगह पे तो आप कर लो, लेकिन यहाँ पे मैं मंदिर में इतनी ज़्यादा मतलब ऊपर-नीचे रखी हुई है ना, तो फिर मैं टेबल पे जो है मैंने जैसे भी मंदिर के रूप में सेट किया हुआ है वैसे ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ा-सा भजन कीर्तन किया। अ, मतलब अभी करके भी आए थे मंदिर में तो बड़ा मन हो रहा था यहाँ पे, वहाँ पे भी बहुत सारे गीत हमने गाए। और उसके बाद मैंने पढ़ ली थी कथा, तो पाँचों अध्याय में पढ़ लेना है। अगर आपने संकल्प नहीं लिया तो संकल्प आप ले लीजिए। फिर मैंने यहाँ पे माला कर ली और जो हमने धूप की थी ना वो धूनी, मतलब वो हमें पूरे घर में घुमा देनी है इस तरह से। तो सारे घर में, कमरे में, रसोई में, सभी दूर हमें इस तरह से घुमा देनी है जिससे ना घर में अगर नेगेटिविटी का थोड़ा-सा भी प्रभाव हो ना तो उस जो भगवान के यहाँ जो धूप जलती है ना उसकी वजह से उस धुएँ में है ना वो सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, निकल जाती है। तो यहाँ मैं सारे घर में धूप घुमा लूँगी और इसी टाइम पे फिर मैंने पूजन वग़ैरह कर ली थी। उसी के बाद आ गया था नल, तो पूजन तो मेरी हो गई थी कंप्लीट बहुत अच्छे से। और जो वहाँ से मंदिर से प्रसाद दी थी वो मैं घर पे लेके आ गई थी, केला वग़ैरह दिया था। और पूजन हमें जैसे छीटा लगाना है भगवान की, और फूल, चावल, कलावा, फल, दक्षिणा ये सभी चढ़ा के और सिंपल सी पूजन कर देनी है हमारे भाव के अनुसार, क्योंकि भाव की प्रधानता होती है पूजन में। और अपराजिता के फूल भी खिल रहे थे तो मैंने भोलेनाथ को भी यहीं पे विराजित कर दिया, क्योंकि इनके दिन भी आने वाले हैं, अभी सावन लगने वाला है कल से। तो बस यहाँ पे मैं सभी की पूजन एक साथ कर रही हूँ। और बिलपत्र थोड़े से पुराने रखे हुए थे, अभी मैं लाई नहीं थी, तो वही चढ़ा दिए, चावल और अपराजिता का जो है फूल वही चढ़ा के मैंने यहाँ पे पूजन कर लिया, भजन कर लिया, कीर्तन कर लिया। बहुत ही मतलब दिन को एकदम पॉजिटिव बना लिया कि मुझे कोई भी बाद में ऐसा लगे ना मन को कि हाँ आज का दिन मेरा अच्छा नहीं था। बहुत ही अच्छा, प्रभु की कृपा से। प्रभु जैसे शुरुआत ही होती है ना दिन की, तभी से कह देते हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, हे कुंज, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि आप मेरे साथ हो, है ना। इस तरह से मैं अपने दिन की शुरुआत कर लेती हूँ। और बस यहाँ पे काम सारा हो गया था और साथ ही के साथ नल आ गया था। यहाँ पे जो खीर वगैरह बनाई थी, मुझे उसके बर्तन वगैरह साफ़ करने थे, तो बस मैं उनको निकालूँगी। भगवान के यहाँ जो 2 जगह मैंने खीर रखी थी, उनको जगह पे सेट करूँगी। और फिर तुलसी महारानी की पूजन में मुझे करनी थी, और पीपल भी यहाँ पे लगा हुआ है एक छोटा-सा, तो मैं उसको कहीं और लगाना है, लेकिन अभी यहाँ लगा हुआ है। तो आज तो मैंने पीपल की पूजन भी कर ली और तुलसी जी की पूजन भी यहाँ पे कर ली थी। टीका चंदन करके जल चढ़ा दिया। और बस अब यही करूँगी मैं इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे इसी तरह के वीडियो देख सके। इसी में मैं पूजा पाठ कथा सभी के वीडियो डालती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।